नमस्कार जी, राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जयपुर और कोटा में आयकर छापे का मामला। होटल, रियल एस्टेट और ज्वेलरी कारोबारी ग्रुप पर छापे का दूसरा दिन। अब तक की जांच में बरामद हुए काली कमाई के दस्तावेज। आपको बता दें कि 45 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी हो सकती है उजागर। आज 1 दर्जन लॉकर्स खोलने की तैयारी है। बेनामी निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बड़ी संख्या में बरामद। तो वहीं आपको बता दें कि इस वीकेंड जारी रह सकती है आयकर विभाग की छापेमारी, उनकी छानबीन, और ऐसे में इंफ्रा प्रोजेक्टों में बेनामी निवेश की आशंका भी जताई जा रही है। कारोबारी समूह के आवास पर आपको बता दें दफ्तर और गोदामों पर टीमें मौजूद है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे दिन भी छापेमारी आयकर विभाग की जारी है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ तक की काली कमाई उजागर हो सकती है। बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर और कोटा में जारी है ये छापेमारी की कार्रवाई। आपको बता दें कि 45 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी उजागर हो सकती है और आज 1 दर्जन लॉकर्स खोलने की तैयारी कर ली गई है। बेनामी निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस वीकेंड जारी रह सकती है आयकर विभाग की छानबीन। इंफ्रा प्रोजेक्टों में बेनामी निवेश की आशंका है। तो वहीं आपको बता दें कि कारोबारी समूह के आवास, दफ्तर और गोदामों पर भी आयकर विभाग की टीमें मौजूद है। बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। होटल, रियल एस्टेट और ज्वेलरी कारोबारी ग्रुप पर यह छापे का आज दूसरा दिन है और अब तक की जांच में बरामद हुए काली कमाई के दस्तावेज। 45 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी उजागर हो सकती है, अंदाजा लगाया जा रहा है और आज 1 दर्जन लॉकर्स खोलने की तैयारी कर ली गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर और कोटा में ये छापेमार की कार्रवाई, जहां अंदाजा लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ तक की काली कमाई उजागर हो सकती है। देखिए, आज दूसरा दिन है इस छापेमारी की कार्रवाई का और साथ ही हम आपको बता दें कि वीकेंड तक जारी रह सकती है ये कार्रवाई। आज करीब 1 दर्जन लॉकर्स खोलने की तैयारी कर ली गई है और तमाम जो दस्तावेज है उनकी तहकीकात जारी है। अगर हम बात कर ले स्टॉक मार्केट की, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, तो वो सारे पहलू यहाँ पर टीम देख रही है और सभी तरह से यहाँ पर जांच की जा रही है। फिर चाहे वो कोटा हो या जयपुर, काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये। ज्वेलरी, होटल का ये बड़ा समूह है, बड़ा ग्रुप है और कौन कौन से लोग पार्टनर्स हैं इस बिजनेस में, कौन कौन से लोग इस बिजनेस से कमाई ले रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कोटा में आशीष ग्रुप में कल सुबह से चल रही कार्रवाई पूरी रात कंप्यूटर और अकाउंट्स डिटेल को खंगालती रही। आपको बता दें आयकर विभाग की टीमें खंगाल रही है डिटेल्स। देवाशीष सिटी और आकाश सिनेमाल पर आज दूसरे दिन भी जारी है कार्रवाई। आपको ऐसे में बता दें कि अकाउंट्स विभाग के कंप्यूटर में आयकर टीम को मिली अवैध निवेश की कई अहम जानकारियां। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से हमारे संवाददाता के लाइव जुड़ चुके हैं। के आज दूसरा दिन है छापेमारी का, क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है? क्या टीम ने अभी ऑफिशियल तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन पास की है कि कितने रुपए की जो निवेश थे जो अवैध रूप से थे वो सामने आए हैं? देखिए, आज दूसरा दिन है कार्रवाई का। लगातार ये कार्रवाई जारी है। कल सुबह इनकम टैक्स की कार्रवाई देवाशीष सिटी ग्रुप पर, आशीष ग्रुप है जिस पर कार्रवाई की गई थी। आकाश सिनेमा और देवाशीष सिटी बिल्डिंग, इन दोनों प्रमाइसेस में इनकम टैक्स की टीमें मौजूद हैं। कल से कार्रवाई में जुटी हुई है। अभी तक किसी तरीके की फाइनल डिसीजन पर इनकम टैक्स की टीम नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरीके की खबरें हम तक पहुंची हैं उसके तहत मैं आपको बता दूं आयुषी कि लगभग 45 करोड़ से ऊपर भी ये आंकड़ा जा सकता है। ऐसा जानकारी अभी तक सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। साथ ही आज 12 से ज़्यादा लॉकर्स हैं कंपनी के, उनको भी इनकम टैक्स की टीमें खोलने जा रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जब इनकम टैक्स की टीमें देर रात तक इस पूरे ऑफिस को, प्रमाइसेस को खंगाल रही थी, कंप्यूटर्स को खंगाला गया था, हार्ड डिस्क को खंगाला गया था, उसके बाद में कुछ चौंकाने वाली और अहम जानकारियां इनकम टैक्स को जरूर मिली हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये जानकारी मिली है जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी में कौन कौन लोग उनके साथ शामिल थे, किस किस तरीके का इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा अन्य बिजनेस में, जैसे ज्वेलरी शॉप में, साथ ही होटल बिजनेस के अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो उससे जुड़ी जानकारियाँ इनकम टैक्स की टीम को मिली हैं और इन दस्तावेजों से अब आगे जो कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए इनकम टैक्स की टीमें काम कर रही हैं और अब ये पता लगाया जाएगा कि इनके साथ में किन किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, साथ ही ये इन्वेस्टमेंट राजस्थान में थे या राजस्थान के बाहर थे, किन किन प्रोजेक्ट्स में थे, उन तमाम पहलुओं पर भी इनकम टैक्स की टीमें फिलहाल कार्रवाई में जुटी हुई हैं।
लेकिन जिस तरीके से बात आ रही है कि 45 करोड़ से ऊपर आंकड़ा जा सकता है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये आंकड़ा कुछ और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी फिलहाल इस वीकेंड तक की बात की जा रही है कि इस पूरी कार्रवाई को करने में एक सप्ताह, ये पूरा जो सप्ताह है वो लग सकता है, क्योंकि 36 ठिकाने हैं इस कंपनी के, आशीष ग्रुप के पूरे प्रदेश के अंदर, जहां पर ये इनकम टैक्स की टीमों की छापेमारी की गई थी। बताया जा रहा है कि जो देवासी सिटी ग्रुप है, आशीष ग्रुप, ये बिल्डर है, रियल एस्टेट का इसका कारोबार है, साथ ही इनका इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी बिजनेस में है, साथ ही होटल बिजनेस है। तो ऐसे में तीनों जो समूह हैं, इनके तीनों जो बिजनेस एसोसिएशन है, उन पर भी इनकम टैक्स की टीमें फिलहाल लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं। आंकड़ा करोड़ों से 45 करोड़ के आसपास अब तक सूत्रों के से जानकारी के अनुसार मिल चुका है। इसके अलावा आगे ये आंकड़ा बढ़ने की और संभावना है। जी बिल्कुल के जिस तरह से आपने बताया, ये तमाम बड़े सवाल अब खड़े होते हैं कि आखिर कौन कौन है वो जो इस काली कमाई को खा रहे थे। लेकिन ऐसे में अब बात ये भी कि अगर वीकेंड तक ये पूरी कार्रवाई चलने वाली है तो क्या क्या चीजें निकल के सामने आ सकती है। और इसी बीच हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता अंकित तिवारी जुड़ चुके हैं। अंकित, जयपुर की बात करते हैं, आज दूसरा दिन है कार्रवाई का, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, आयकर विभाग की कार्रवाई में सबसे अहम है कि काला धन कमाने वालों पर अब तलवार लटकी हुई है। कल कार्रवाई शुरू हुई थी, अब फिलहाल 27 घंटे बीत चुके हैं। 27 घंटों में काले धन का जखीरा आयकर विभाग की जांच में सामने आया है। खासतौर पर अगर कारोबारी समूहों से बात की जाए तो वो ज्वेलरी, रियल एस्टेट, होटल, इंफ्रा सहित कई बिजनेस में सक्रिय हैं। उनके पास काली कमाई के कई अहम राज खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर बेनामी संपत्ति को लेकर भी एक बड़ी जानकारी दस्तावेजी सबूत के तौर पर आयकर विभाग की टीम के हाथ लगी है। सूत्रों के अनुसार माना यह जा रहा है कि करीब 45 से 50 करोड़ की अघोषित आय इस पूरी छापेमारी में उजागर हो सकती है। वीकेंड तक यह कार्रवाई चलने की संभावना है, क्योंकि अभी तक कारोबारी समूह ने टैक्स चोरी की संख्या को स्वीकार नहीं किया है। बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं, जिनमें कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, लैपटॉप और साथ में कुछ ऐसे डेटा को आयकर विभाग ने अपने कब्जे में लिया है जो सीधे तौर पर काली कमाई की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में अब तक कई जमीनों में निवेश के साथ साथ शेयर बाजार और अघोषित आय से जुड़े, नगद लेन देन से जुड़े कुछ दस्तावेज भी आयकर विभाग की शुरुआती जांच में सामने आए हैं। विभाग की कार्रवाई जयपुर और कोटा में जारी है। सबसे अहम बात, अगर इस हम पूरे आयकर छापे की बात करें तो आयकर विभाग अब नरमी बरतने के मूड में नहीं है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो छूट उद्यमियों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर को दी थी, अब वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आयकर विभाग उन काला धन कमाने वालों पर सख्त मूड में नजर आ रहा है जिन्होंने कोरोना में कमाई तो की लेकिन टैक्स जमा नहीं करवाया। तो कह सकते हैं कि इस वित्त वर्ष की आधा दर्जन से हुई कार्रवाई में 10 करोड़ से अधिक के ही मामले सामने आए, यानी कि सभी काला धन के कुबेर हैं वो टैक्स चोरी कर अपना धन बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार के खाते में राजस्व बेहद कम जमा करा रहे हैं। इस कैलेंडर वर्ष के हिसाब से बात करें तो करीब 200 करोड़ की राजस्व वसूली केवल छापेमारी के जरिए की जा चुकी है। वहीं कई अहम सूत्र जो दस्तावेज हैं सहयोगियों से लिंक के आधार पर मिले हैं। आज की छापेमारी में लॉकर्स का खुलना भी बाकी है। बड़ी संख्या में ज्वेलरी भी सामने आई है। हालांकि कारोबारी समूह का संबंध ज्वेलरी व्यवसाय से भी है। ऐसे में वास्तविक आकलन की कोशिश आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में नगद राशि भी बहुत अधिक मिल सकती है। तो फिलहाल जांच जारी है। जांच में कई अहम खुलासे होंगे। आयकर विभाग इस पूरी जांच पर बारीक निगाह रख रहा है और कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने काला धन कमाया है उनसे सरकार के हिस्से का राजस्व निकाला जाए। जी बिल्कुल अंकित, बने रहिएगा आप हमारे साथ। के लगातार कोटा से लाइव जुड़े हुए। के एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। आपने जिस तरह से बताया कि प्रदेश में 36 ठिकानों पर जो अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं और लगातार जांच की जा रही है। अगर हम बात करते हैं उन सभी ठिकानों की तो क्या लगता है कितनी चीजें अब तक निकल कर सामने आ पाई है? आयुष, देखिए, कल सुबह जब इनकम टैक्स की टीमें यहाँ पहुंची थी, आकाश सिने मॉल है एरोड्रोम सर्किल पर, उसके वहाँ पर जो कंपनी आकाश ग्रुप का ऑफिस है, ये मॉल भी आकाश ग्रुप की प्रॉपर्टी है। साथ ही देवासी सिटी के नाम से एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, इस कंपनी का इंफ्रा प्रोजेक्ट है और कहा जा सकता है कि हाड़ौती का ये सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट
किसी इंफ्रा कंपनी का होगा। और उन दोनों प्रमाइसिस में इनकम टैक्स की टीमें फिलहाल मौजूद हैं। देर रात से ये कार्रवाई में जुटी हुई थी। साथ ही अकाउंट्स की भी एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है कि अकाउंट्स में टीमों को कुछ अहम जानकारियां जरूर मिली हैं, जिनमें फर्जी निवेश, इसमें ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट की जो डिटेल्स हैं वो इनकम टैक्स की टीमों ने जब्त जी बिल्कुल। के हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं।